मित्रों, कल हमने ACF के 100 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम जो है 101वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो कंपाउंड विल बी मैक्सिमम बेसिसिटी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं या प्लस R इफेक्ट या प्लस M इफेक्ट रखने वाले जो ग्रुप होते हैं वो बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ऑर्थो अमीनो एनिलीन या ऑर्थो डाई अमीन या पैराडाई अमीन जो है उसमें ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। लेकिन तो इसका आंसर जो आपको सामने हो जाएगा वो 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर CH3NH2 एक 3KOH, इसमें आइसोसाइनेट बन रहा है। तो दोस्तों, आपको पता है ये कार्बिलअमीन रिएक्शन है और कार्बिलअमीन रिएक्शन में हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से QH की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें जो है ये प्राइमरी अमीन मिलती है। इसको कार्बिलअमीन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड की रिएक्शन Cu2Cl2 की प्रेजेंस में कराते हैं। देखो, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो सैंडमायर, और सिर्फ कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में कराते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से तो वो गाटरमान होती है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? सैंडमायर रिएक्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। ये देखो, रिएक्शन है कि एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटोएसिटिक एस्टर से करा रखी है, या बेंजल्डिहाइड भी हो सकता था। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं नोवल जेल अभिक्रिया। नोवल जेल जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हम जो है एक्टिव एथिलीन ग्रुप वाले कंपाउंड से कराते हैं तो हमारे पास में जो है सिनेमिक एसिड या क्रोटोनिक एसिड मिलता है। यदि बेंजल्डिहाइड लेते तो यहाँ सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है हमको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। मेलोनिक एस्टर और यूरिया की अभिक्रिया से आपको पता है बारब्यूट्रिक एसिड मिलता है। बारब्यूट्रिक एसिड जो है आपको पता है ट्रानिक्लाइजर्स में भी प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। जब एसिटोएसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम लवण और I2 के साथ में कराते हैं तो सक्सेनिक एसिड मिलता है। ये रिएक्शन भी अपनी पढ़ी हुई है दोस्तों। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे आप सेकेंड ईयर में तो वहाँ मिल जाएगा। डाइकीटीन का संश्लेषण किससे होता है? तो डाइकीटीन का संश्लेषण जो है एसीटोन से होता है दोस्तों। डाइकीटीन आपको नाम सुना होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट है RMgX की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से। ग्रेनाड एक कार्बन डाइऑक्साइड करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है, आप लोगों को सबको पता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्लोरोफिल में कौन सी मेटल पाई जाती है? सभी को पता है क्लोरोफिल में अंदर मैग्नीशियम मेटल पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसिटिल एसीटोन द्वारा दसाया जा सकता है तो एसिटिल एसीटोन द्वारा कीटो इनोल आइसोमर नहीं कहता है, जिसे टॉटोमरिज्म भी कहते हैं हम। चलावयता आ जाएगा इसका अंदर। इनमें से कौन सा किरेल केंद्र नहीं है? तो 1-क्लोरोब्यूटेन जो है किरेल केंद्र नहीं है दोस्तों। आप 1-क्लोरोब्यूटेन की स्ट्रक्चर बना के देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मीजोटार्ट्रिक अम्ल के लिए सही है? तो मीजोटार्ट्रिक एसिड में 2 किरेल कार्बन तो होते हैं लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू द इंटरनल जो उसका वो होता है, उसकी वजह से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कंपाउंड का आपको RS नोमेनक्लेचर करना है तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका उल्टा कर देना। आप लोग कैसे करोगे देख लो एक बार, थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ आप लोगों को। इसको आप 1 नंबर दोगे, इसको 2 नंबर, इसको जो है 3 नंबर दोगे तो यू घूमेगा। तो जो घूम रहा है इसकी अपोजिट साइड में इसका कॉन्फ़िगरेशन आप नोट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसका तो इसमें Br और Cl में Br की प्रायोरिटी फर्स्ट है और Cl है। इसमें I और H में I की प्रायोरिटी फर्स्ट है तो I, तो दोनों सेम प्रायोरिटी वाले एक तरफ हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Z। तो दो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसके अंदर। फ्यूमेरिक आपको पता है मेलोनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। मेलोनिक एसिड जो है सिस होता है और फ्यूमेरिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है? ट्रांस होता है। तो इसका आंसर B हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 117। ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? आप लोगों को पता है, न्यूमैन ने किया था। बीच वाले कार्बन को डॉट से और बाहर वाले कार्बन को जो है गोले से तो न्यूमैन आंसर हो जाएगा इसका। स्टार्च क्या है? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये जो है पॉलीसेकेराइड की श्रेणी में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन है। ग्लूकोज निम्न में से कौन सा एक कीटो हेक्सोज है? कीटो हेक्सोज फ्रक्टोज है, जबकि एल्डोड आपको पता है एल्डो हेक्सोज होता है। इक्षु शर्करा को उसके गलनांक से ऊपर, केन सुगर मतलब सुक्रोज को यदि हम मान लो उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर गर्म करते हैं तो हमारे पास में कैलोमल बनता है जो काले रंग का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
सेलुलोज की इकाइयों में बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, सबको पता है, क्योंकि सेलुलोज की जो यूनिट्स होती है उनमें बीटा डी ग्लूकोज होता है, और जो आपस में बॉन्डिंग बनती है उनके अंदर 1,4 बीटा डी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है अल्फा एमाइलोज और अल्फा, आपको पता है ग्लूकोज के दो भाग होते हैं, एक तो लीनियर जिसको एमाइलोज बोलते हैं और एक ब्रांच जिसको एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका स्टार्च हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। डी ग्लूकोज को डीमेनोज में एपीमराइजेशन, यदि एनोमरिक कार्बन के अलावा यदि किसी कार्बन पर यदि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो उसको एन हम क्या कहते हैं, एपीमर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिथाइल ग्रुप को CHO में करने के लिए इटार्ड रिएक्शन, आप पता है क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं यदि टॉल्यूइन की, तो हमारे पास में ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। यदि हम मान लो बेंजीन, इसको उल्मान रिएक्शन का एग्जाम्पल है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, उल्मान रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, उल्मान, इसके अंदर हम बाईफेनिल का फॉर्मेशन होता है। उल्मान रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन दोनों ही जो होती है वो हमारे इसके काम आती है। अगला क्वेश्चन है, देखो सिल्वर बेंजोइक एसिड के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड में कराते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड बनता है, तो यानी एरोमेटिक वो बनेगा। तो इसके अंदर हमारे पास में आंसर जो होगा हुंसडीगर, इस रिएक्शन का हुंसडीगर रिएक्शन बोलते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आपको पता है ये कीटनाशक है, बिल्कुल इंसेक्टिसाइड्स है। इसके गामा समावेश को AAA विन्यास, ये भी बिल्कुल सही है, इसको लिंडेन भी कहते हैं। और इसके 10 आइसोमर्स है, ये गलत है दोस्तों, इसके 8 ही आइसोमर होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ईटा नीटा थीटा, इस प्रकार से कुल 8 समावेशी होते हैं, जबकि इसने क्या लिखा 10। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन है, तो ये ट्रिप्सिन जो होता है वो एक एंजाइम ऐसा है जो खुद को एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, निनहाइड्रीन में प्रोटीन का टेस्ट बैंगनी कलर का होता है, निनहाइड्रीन टेस्ट केवल प्रोटीन के काम आता है, आपको पता है। तेल के साबुनीकरण से क्या नहीं बन सकता, देखो ग्लिसरॉल बनता है, एस्टर बनता है, अल्कोहल बनता है, लेकिन एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो नहीं बनते हैं, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलों को ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण करा जाता है निकिल की प्रेजेंस में, आपको पता है वेजिटेबल ऑयल की निकिल से हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो हमारे पास डालडा बनता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अब चलते हैं। तेलों को वायु की नमी द्वारा विकृत, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलते हैं। तेलों को वायु एवं नमी द्वारा विकृत होने पर एक बुरी गंध आने लगती है, तो वायु में हमको पता है हवा जब होगी तो ऑक्सीडेशन ही होगा, तो ऑक्सीकरण के द्वारा ये रेंसीड हो जाना इनका एक रीजन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल सोडियम का नाम है अपमार्जक, डोडेसाइल जो बेंजीन अपमार्जक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इलेक्ट्रॉन के संकरण के ऊपर आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ करेक्ट एनर्जेटिकली की, निम्नलिखित में से ऊर्जा का सही क्रम कौन सा है, तो इसमें 3 नंबर का आंसर सबसे सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सिग्मा से सिग्मा स्टार, फिर N टू सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार, फिर N टू पाई स्टार। देख लीजिए वापस सिग्मा से सिग्मा, फिर N टू सिग्मा, फिर पाई टू पाई और फिर पाई टू पाई। ये आप लोगों को यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बैदोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं वर्णोत्कृषि, वर्णोत्कृषि शिफ्ट जो होती है उसके अंदर लैम्बडा मैक्स का मान हमेशा घटता है, तो एक वाला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल सॉरी मैं गलत बोल गया, लैम्बडा मैक्स का मान बैदो, मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, बैदो का मतलब बाढ़, और बाढ़ आती है तो पानी बढ़ता है, तो लैम्बडा का मान हो जाएगा बढ़ेगा। इसके अंदर 2 ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन मैंने गलती से लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन अल्कोहल OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन टू बी प्रेजेंट, तो आप लोगों को पता है अल्कोहल का जो स्ट्रेचिंग होता है वो 3650 से 3550 के बीच में होता है, ये वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। 137 के बाद 138 क्वेश्चन चलते हैं। द करेक्टरिस्टिक पीक ऑफ द CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन विल बी प्रेजेंट इन द रीजन, CO की आपको पता है कितनी होती है, 1315 से 1280 के करीब होती है दोस्तों, सॉरी मैं गलत बोल गया, 1720 से 1706 के बीच में होती है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियन का चक्रण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, NMR के लिए कौन सा यौगिक होता है, आपको पता है TMS काम लेते हैं, टेट्रा मिथाइल सेलेन बोलते हैं इसका पूरा नाम। 140 के अंदर 3 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी पीक्स विल बी ऑब्जर्व एनएमआर, इसके अंदर एनएमआर के कितने पीक जो हैं ऑब्जर्व होंगे। तो दोस्तों इसके अंदर एनएमआर के जो हैं 2 और 1 पीक जो है ऑब्जर्व होंगे। इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो नाइट्रो जो अगला क्वेश्चन जो है इसके अंदर जो आपको पता है नाइट्रोबेंजीन जो होता है इसका TNT बनाने के काम आता है। ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन जो होता है वो विस्फोटक के नाम काम आता है। TNT लिख लीजिए, आप लोग को याद रहेगा आपको। TNT ट्राई नाइट्रो टॉल्वीन जो होता है वो विस्फोटक के फॉर्म में होता है। बॉयल का नियम क्या है। बॉयल का नियम ये होता है कि प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम बढ़ाने में, ये बॉयल का नियम है। बॉयल चार्ज अवोगाद्रो आपने पढ़े होंगे सब। अगला क्वेश्चन है 144वां क्वेश्चन, जिसमें से निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो ये आप लोगों को गैसीय स्टेट से दोस्तों क्वेश्चन आया है और इसके अंदर जो है ये वाला है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, RMS का मतलब होता है रूट मीन वेलोसिटी, R एवरेज और RMP ये गैसियस स्टेट से आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, निम्न में से कौन सी वाटर वाल गैस है। बहुत बार पूछा गया है P + AN² V - NB = nRT। तो इसमें 145 वाले जो क्वेश्चन है उसके 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप लोग याद कर लें इस क्वेश्चन को, क्योंकि चेंज कर करके कंफ्यूज कर देता है। अगले क्वेश्चन क्रिटिकल टेम्परेचर TC की वैल्यू पूछ रहा है। तो TC की वैल्यू जो होगी आपको पता है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन जो है इसका सी वाला ऑप्शन जो है 8A/27 RB जो है इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, 3 नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन जो है इन लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेज, इसमें 3 नंबर का आंसर जो है 3/θ² जो होता है वो बिल्कुल है लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ये क्वेश्चन जो है मेरा भी पढ़ा हुआ नहीं है, मैंने भी इसका आंसर की को याद किया है, तो आप लोग देख लेना, मुझे भी नहीं आता ये क्वेश्चन। फॉर एन आइडियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आइडियल के लिए कौन सा है, DP बराबर CP बराबर तो इसके अंदर CP बराबर DT इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है दोस्तों। ये तो नॉट करेक्ट जो है ये 4 वाला हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। ये इक्वेशन जो है CP बराबर कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी चेंज CP बराबर dH/dt बिल्कुल सही है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV/dE/dt सही है। और ये CP - CV बराबर R से बनाया गया है, तो CV इधर लेके इधर देखिए, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है वह विज्ञान और रसायन की भौतिकी जिसमें ऊर्जा से विज्ञान जो किसी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की ऊर्जा से संबंधित है, उसका हम क्या करते हैं, ऊर्जा से संबंधित तो ऊष्मागतिकी होती है। तो इसके अंदर जो है 3rd वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊर्जा से संबंधित जो होती है वो थर्मोडाइनमिक्स जो है हमारी ऊर्जा से संबंधित होती है। तो इसके अंदर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद का हम बाकी के 50 क्वेश्चन करें। वह क्रम जिसमें तंत्र तथा पारस्परिक में मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो 150 क्वेश्चन के अंदर 3 वाला आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी के 50 क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही कहा होगा। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार।